ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे रीवा की, जहां स्कूल में विकास कार्य के लिए आई 5 लाख की राशि के साथ की गई हेराफेरी, और दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने से 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां उच्च विद्यालय चंद्रकैंथी चेनारी में स्काउट और गाइड दल का हुआ गठन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत शिक्षा विभाग से खबर सामने आई है, जहां 2024-25 में स्कूल में विकास कार्य कराए जाने के लिए 5 लाख रुपए आए थे, जो कि पूरी राशि खर्च नहीं की गई। आधा अधूरा कार्य कराकर हड़प लिया गया। वहीं प्रधानाध्यापक प्रभुदयाल कोल द्वारा शासकीय माध्यमिक पाठशाला डभौरा बस्ती में जम के हेराफेरी की गई। वहीं शिक्षा विभाग को किया गया कलंकित। वो सर आपका हमारा बिहारी लाल कौन से पद में यहाँ पर है आप? आपके स्कूल में कितनी राशि आई, कितना कार्य हो चुका है? और ये तो हम नहीं बता सकते, बताएंगे ऐसे किसी लोगों की कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं, स्कूल में रहते हैं, कार्य नहीं हुआ स्कूल में, तो इसके बाद इतना हुआ है, छत सफाई हुई है। हाँ, छत के ये जो है, अच्छा, जो मेरे पास सूची आई है मीडिया के पास में, जैसे लेटरिन का दरवाजा रिपेयरिंग के लिए आई थी, या लड़कों को पेशाब करा माने व्यवस्था जो बनाया जाता है उसके लिए, और तो दरवाजा नहीं लगे है, लाइट की समस्या के लिए लगा है। लाइट तो है लेकिन पंखा नहीं है। अच्छा, पंखा नहीं है। और क्या है, पढ़ाने के लिए ऐसा सुनने में चाक की व्यवस्था नहीं है, माने इतनी गिरिस्ती हो गई, चाक भी व्यवस्था नहीं हो पा रही यहाँ पर। हाँ, जुलाई से। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? सुग्रीव प्रसाद कोल। अच्छा, कौन से पद में आप हैं यहाँ पर? हम यूडीटी हैं सर। अच्छा, आपकी स्कूल में काफ़ी राशि आई है, कुछ कार्य नहीं कराया गया इस राशि में, कितनी राशि आई है, आपको क्या जानकारी है? लगभग 5 लाख आए थे। तो 5 लाख में जो भी काम कराना गया था, एक भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। जैसे लड़कों के लिए पेशाब के लिए व्यवस्था कराना था, हम पर कहा था कि बनवावा, लेकिन बनवाई नहीं है। लेटरिन में गेट के लिए था, छत की रिपेयरिंग के लिए था, लाइट की रिपेयरिंग के लिए था, पानी की रिपेयरिंग के लिए था, साफ सफाई की रिपेयरिंग, कोई भी कार्य नहीं हुआ है इस संबंध में। जाए तो मिडिल भर बनवाए नहीं, बस बाकी हम बात कह रहे हैं कि अब प्राइमरी बनवा ले, उनका लेटरिन बनवा ले, लेकिन सुनते नहीं है। अच्छा, कौन है यहाँ पर आपके प्रभार में इस समय? प्रभुदयाल कोल। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के हैं, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि सभी एक तिरमही के प्रोग्राम से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस आ रहे थे, तभी सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक को पकड़ा गया है, जबकि उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामला थाना जसराना के शिकोहाबाद मार्ग के बनवारा ग्राम से जुड़ा हुआ है, जहां 3 भाई किसी तिरमही संस्कार के प्रोग्राम में गए हुए थे और देर रात वहां से अपने गांव थाना मक्खनपुर के इंद्रई वापस आ रहे थे, तभी अचानक से सामने आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक बाइक पर सवार तीनों भाइयों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और एक चचेरा भाई भी था। एक ही परिवार के 3 चिराग, विकास, सत्यवीर और गुरुदेव शामिल हैं। हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के पिता, वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सर्वेश कुमार ने क्या कुछ बताया। रोहन सिंह, ट्रक से हुई बाबूजी, ये बाकी से थे, ये दावत खाने गए थे अराव के बागे जाके पास फाड़म के पास। ये 3 लोग थे, केस क्या खत्म हो चुके, तीनों भाई थे। ये तो हमको तो फोन आया था, हमको नहीं इतना पता, फाड़े में बताया था। अब ये नहीं बता सकते कहाँ का था, कितना आगे पीछे था। देखिए, अभी कुछ देर पहले जसराना शिकोहाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम बनवारा के पास में एक ट्रक एवं मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उनके नाम विकास, सत्यवीर एवं रानू हैं, जो इंद्रई थाना मक्खनपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पीएम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक एवं मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर झांसी के मऊरानीपुर से, जहां इमाम हुसैन की याद में निकाले ताजिया प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा।
मुस्लिम समाज के द्वारा इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाले गए। नगर के मोहल्ला देवरी चौक पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। यहां से ताजिया प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से होते हुए मोहल्ला लाडगंज से आकर ताजिया नजहाई बाजार में पठान बली की मजार पर एकत्रित हुए। यहां से मोहल्लागंज, खुशीपुरा, अथाईपुरा, झंडापुरा से होकर शाम के समय नगर पंचायत पुलिस चौकी चौराहे पर एकत्रित हुए। नगर पंचायत चेयरमैन अयोध्या प्रसाद, भज्जू खरका व अधिशासी अधिकारी निर्दोष कुमार ने सभी ताजियादारों को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, नगद राशि देकर सम्मानित किया। इसके बाद ताजिया देर रात्रि के समय करबला के लिए प्रस्थान कर गए। नगर में 9 ताजिया निकाले गए, जिसमें जसौदी का ताजिया, पठान वाली, चौकीदार, रंगरेज, मोहल्ला देवरी, पंचायती ताजिया तथा बुर्राके शामिल रही। ताजिया में शामिल नगर के समाज सेवियों ने जगह जगह लंगर लगाया। धनिया, मसाला व रेवड़ी की बहुत बिक्री हुई। जुलूस शामिल ओम प्रकाश गुप्ता, भैया जी पार्षद, मणिद राय, कमलदीप राय, नितिन कुशवाहा, तेज सिंह, गोल्डी रतमेले, राम कुमार बमोरिया, आदिल खान, मुमताज, पप्पू भाई सहित हजारों लोग शामिल रहे। वहीं व्यवस्थाओं के लिए उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, क्षेत्र अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, रानीपुर चौकी प्रभारी सुशील कुमार द्विवेदी अपने स्टाफ के साथ मौजूद रहे। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां प्रभाग क्रमांक 1 में भारत नगर यहां के नागरिक पिछले कई सालों से रास्ते और नालियों की सुविधा से वंचित थे, इसलिए उन्हें बेहद तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इन सभी समस्याओं को लेकर सुमैया अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ति फाउंडेशन, इन्होंने अकोला मनपा प्रशासन, जिला अधिकारी और नगर विकास मंत्रालय तक पाठ पुरावा करके रास्ते और नालियों का काम करने में सफलता हासिल की। इसलिए प्रभाग क्रमांक 1 भारत नगर में बहुत से कंक्रीट रास्ते और नालियों का काम पूरा होने की वजह से प्रभाग के लोगों ने समाधान व्यक्त करते हुए बड़े पैमाने पर सुमैया अली का जंगी सत्कार किया। वहीं भारत नगर की स्थिति बेहद ही विकट हो चुकी थी। इस मोहल्ले का नाम भारत नगर होने की वजह से सुमैया अली, इन्हें बुरा लगा कि भारत नगर इधर लोगों की जिंदगी जीना बेहद मुश्किल हो चुका था। गर्भवती महिला से लेकर बीमार, मैरिज, इस प्रकार से स्कूल के छोटे बच्चों तक को बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुमैया अली, इन्होंने मनपा प्रशासन, इस प्रकार से नगर विकास मंत्रालय तक भाग दौड़ शुरू की और मोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इस प्रभाव में काम करके दिखाया और सिद्ध कर दिखाया कि अगर इंसान पढ़ा लिखा है, उसे ज्ञान है, तो इलेक्शन लड़ने और चुन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इंसान समाज सेवा के दृष्टिकोण से भी विकास कर सकता है। सुमैया अली, इन्होंने प्रभाग में अनमोल काम किया है, जिसकी वजह से प्रभाग की जनता ने उनका जंगी स्वागत किया। इस समय प्रभाग में महिला, पुरुष और छोटे बच्चे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रमीर वाहुरवाग की रिपोर्ट। खबर बिहार के रोहतास से, जहां राज्य भारत स्काउट और गाइड रोहतास के तत्वाधान में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंद्रकैंथी चेनारी में स्काउट और गाइड दल का गठन हुआ। जिला संगठन आयुक्त स्काउट अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण शिविर चलाया गया। जिला संगठन आयुक्त ने बताया कि स्काउट गाइड प्रशिक्षण से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास एवं चारित्रिक निर्माण कर आदर्श नागरिक बनाना, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना। कार्यक्रम की शुरुआत स्काउट और गाइड प्रार्थना से की गई एवं विद्यालय के स्काउट मास्टर सुनील कुमार पटेल के द्वारा सभी स्काउट और गाइड को प्रतिज्ञा दिलाई गई एवं विद्यालय के गाइड कैप्टन प्रांजल द्वारा जल जीवन हरियाली के बारे में बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस प्रशिक्षण में स्काउट सौरभ राज, गाइड में दीप रानी राज, ब्यूटी कुमारी, लवली दुबे और सभी शिक्षक गण मौजूद रहे। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ की गई। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।